भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप ये देखना कि सिलेबस जो है ना, कोई छोटा सिलेबस नहीं होता। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देख लो, चाहे वो जेई हो, एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, कॉलेज के बाद अगर आपको एमटेक करना है, गेट हो गया, या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन हो गए, है ना, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, बैंकिंग हो गया। सर आप इतने सारे एग्जामिनेशन क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये सारे एग्जामिनेशन मैंने दे चुके हैं, और जो भी एक्सपीरियंस मेरे को मिला है, जिस किसी में भी मेरा रिटर्न निकला है, जिस किसी में भी मेरा रैंक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने लिख रखा है अपने बारे में। उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 5 साल से मैंने तैयारी की है, उस तैयारी के बेस पे, उस सारी चीजों के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं वीडियोस को बना रहा हूँ। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो भी चीज मैंने अचीव की है उसको डिलीवर कर दूं। और एक ऑब्वियसली आपको नॉलेज शेयर करने का एक पॉइंट है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम बनाने का एक जरिया है, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट में अगर आप देखोगे, जो भी मेरे 4 साल का वीडियो ये चल रहा है चैनल, उसमें वो एक कनेक्ट पीपल का हो नहीं पाया है। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप जैसे न्यू व्यूवर्स के लिए और न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए, कि अभी सब्सक्राइबर्स और कमेंट्स बहुत ही कम है, मतलब रेयर है। आप लोग कुछ डाउट पूछोगे, कुछ कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं आराम से आंसर कर सकता हूं। तो आप लोग के व्यूज और कमेंट्स को मैं नहीं पढ़ूंगा तो आप ही लोग नाराज होगे, मैं ये नहीं चाहता। तो अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट डाउन कीजिए, और जो भी डाउट्स है वो भी कमेंट डाउन कीजिए। मैं अपने बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज वो चीजें आपको वीडियो के थ्रू डिलीवर करता रहूंगा। दूसरी बात आती है पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि सिलेबस आपको बड़ा कवर करना है। 15-15 चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। सिर्फ 11th क्लास की बात हुई, फिर 12th क्लास की बात होती है, तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं आपको कवर करने हैं। उसमें भी सब टॉपिक्स को आप देखोगे, बहुत सारे सब टॉपिक्स, कुछ इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होता है, कुछ टफ होता है, लेकिन आपको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सकारात्मक अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा ना, तो आप हर टॉपिक के क्वेश्चंस पे अपने आप को जज कर रहे होंगे 2 साल बाद वाले होने वाले एग्जामिनेशन के लिए, 3 साल बाद होने वाले एग्जामिनेशन के लिए। वैसा आप मत करिए। आप पॉजिटिव एटीट्यूड रख के चलिए कि 2 साल में अगर अच्छे से तैयारी कर रहा हूं, 1 साल में अगर अच्छे से तैयारी कर रहा हूं, तो मैं जरूर से जरूर अपना बेस्ट दूंगा। कंटिन्यूस बेसिस पे अपने आप को जज मत करिए, एक लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलिए, और रेगुलर बेसिस पे अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, कुछ सेशंस देखकर, कुछ गाइडेंस वीडियोस देखकर, और कुछ पुराने टॉपर्स के स्ट्रेटजीज को देखकर। उससे आप पर डे बेसिस पे इंक्लूड कर सकते हैं। बड़े से चैप्टर को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करते हुए एक प्रॉपर प्लान बना के ही पढ़ाई कीजिए कि आज का टारगेट मेरा इतना है, मुझे इतने सब्जेक्ट्स में ये वाला सब टॉपिक्स, ये चीजें कवर करना है, ये टॉपिक से मेरे ये क्वेश्चंस मेरे को प्रैक्टिस करना है। ये एक इंपॉर्टेंट और एक टॉपर बेस्ड स्ट्रेटजी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप कभी भी अंधाधुंध पढ़ाई नहीं की जाती, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव बना रहे। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई जो सब टॉपिक्स आप डिसाइड कर रहे हो बहुत ज्यादा ना हो, इम्प्रैक्टिकल ना हो, जो आप अचीव ही नहीं कर सकते, उससे भी आप डिमोटिवेट हो सकते हो। अब दूसरी बात करते हैं अपन